झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के प्रशासन ने मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। अब रिम्स परिसर में प्रबंधन की इजाजत लिए बगैर किसी भी मीडिया प्रतिनिधि को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार यानी निदेशक चिकित्सा अधीक्षक या अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला अस्पताल के सुचारू संचालन, मरीजों की गोपनीयता और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चलिए, इस वजह जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से तनय जुड़े हुए हैं। तनय, आखिर माजरा क्यों रोक लगा दी गई है? क्या इरफान अंसारी अब जो अपनी नाकामी है, जो रिम्स में लापरवाही है, उसको दिखाना नहीं चाहते? वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें पब्लिक के सामने आए? देखिए, जैसे ही मीडिया चाहे कोई भी हो, अगर 2 से 3 दिन तक रिम्स की बुराइयों को या रिम्स की कमियों को दिखाता है, उसके बाद इस प्रकार का कोई कदम जो है प्रबंधन की ओर से, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व में भी कहा था कि मीडिया कर्मियों का रिम्स में प्रवेश बंद होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग संवेदनशील विभाग है, तो उसे मीडिया से दूर रखना चाहिए। क्यों दूर रखना चाहिए, ये सवाल भी ज़रूर स्वास्थ्य मंत्री से पूछा जाएगा, क्योंकि जब नाकामियां होती है, रिम्स की लापरवाही रहती है, लापरवाही कारण मरीजों की जान जाती है, हम जब सवाल खड़े करते हैं, व्यवस्थाएं लचर होती है, इस पर जब सवाल खड़े करते हैं तो रिम्स की ओर से ना तो जवाब लिया जाता है, ना एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब एक्शन लिया गया है कि मीडिया कर्मियों को फोटोग्राफी करने, वीडियोग्राफी करने पर रोक लगा दी गई है। मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। आज भी जब रिम्स परिसर में हमने कैमरे के साथ घुसने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। हमें रोकने के लिए गेट पर ही रोका गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिम्स के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो है डॉक्टर चाहे रिम्स प्रबंधन बना रहा है, जो अगर वायरल हो जाता है तो विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा या लोगों को पता चल जाएगा, तो कौन सा भूचाल आ जाएगा, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। लेकिन रिम्स प्रबंधन का ये कदम ज़रूर सवाल खड़े करने वाला है। ना सिर्फ प्रबंधन का, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी जब जीबी की बैठक होती है, जीबी की बैठक में हम जब सवाल पूछते हैं तब वो स्पष्ट कहते हैं कि मीडिया कर्मियों को प्रवेश नहीं देना है। हम चाहते हैं कि ऐसी नियमावली बने कि मीडिया कर्मी अस्पताल के अंदर ना जाएं, ताकि मरीज़ों का सही से इलाज हो पाए। जैसे कि मीडिया कर्मी के जाने से ही मरीज़ों का इलाज पे जो है हानि पहुंचती है। डॉक्टर समय पर, जब डॉक्टर ओपीडी पे नहीं रहते हैं, समय पर दवाई नहीं मिल पाती है, दवाखाने में दवा नहीं रहती है, इंजेक्शन्स होते हैं, सिरिंज नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर अब सवाल खड़े होते हैं। और रिम्स का ये कदम अपने आप में संदेह पैदा करता है, क्योंकि क्या ऐसी व्यवस्था की जा रही है, अंदर ऐसी क्या चीज़ें हो रही है जिस पर इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं कि मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पहुँचते हैं, मरीज़ दूर दराज ग्रामीण इलाकों से पहुँचते हैं, अगर उनके साथ अन्याय होता है या इलाज समय पर नहीं हो पाता है तो हमारे द्वारा ही वो बातें उजागर की जाती है, जिसके बाद अच्छा, एक बात तने हम आपसे समझना चाहते हैं। चलिए यार, ये तो मीडिया कर्मी है, ये मान भी जाएंगे, ठीक है, आपकी नाकामी को हम नहीं दिखाएंगे। नाकामी से ही ये विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी डरते हैं। तो जब इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है, जब इन लोगों को कुछ बताना होता है, अपनी अच्छी बातें, तब यही मीडिया के सामने ये लोग आते हैं। क्या हम सिर्फ इनका अच्छा काम दिखाने के लिए बैठे हैं? फिर तो तमाम जो पत्रकार हैं, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के, इनके कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दे। भाई, जब आप हमें रिम्स में रोक रहे हैं तो हम भी आपके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, मेरी मर्जी है। जी बिल्कुल। देखिए, रिम्स अब क्योंकि कल जो है वर्ल्ड टोबैको डे 2 दिन पहले मनाया गया था, अब रिम्स में नो टोबैको सप्ताह चल रहा है। इसके लिए बाकायदा इनविटेशन दिया गया कि मीडिया कर्मी आएँ और रिम्स में जो योजनाएं चल रही है डेंटल यूनिट में, उसे कवर करें, उसे उजागर करें, लोगों तक जागरूक करें। तो आखिरकार अगर उसमें भी जाएंगे तो ज़रूर जो कमियां होगी मीडिया कर्मी दिखाएंगे, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। या फिर जो प्रेस रिलीज आए जाते हैं, भेजे जाते हैं, हमें विज्ञप्तियां भेजी जाती है कि डॉक्टरों ने अच्छा ऑपरेशन किया है, साल में एक बार कोई डॉक्टर ऑपरेशन बेहतर तरीके से करता है, उसका महिमा मंडन पूरे तरह से किया जाए, ये उम्मीद जो है रिम्स करता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर अब जब आने वाले कार्यक्रम रिम्स के द्वारा आयोजित किए जाएंगे, उसमें भी अब देखना होगा पहले तो रिम्स इसके बाद अब क्या कदम उठाता है। क्योंकि जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें कहा गया, या फिर हमने जो पीआरओ से बात की उसमें कहा गया कि आज के लिए रोक है, आगे ऐसा नहीं होगा। इस पे जब कारण पूछा गया तो कहा गया कि कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, बस आदेश मिला है कि आज मीडिया कर्मियों को नहीं घुसने दिया जाए। आज ऐसा कौन सा
जो है आविष्कार पता नहीं रिम्स में हो रहा है कि मीडिया कर्मियों को नहीं घुसने दिया जा रहा, लेकिन ज़रूर आने वाले समय में इसका जो है विपरीत असर रिम्स में देखने को मिलेगा। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तने तो देखिए मीडिया कर्मियों से सहयोग की अपील की गई है, कवरेज के लिए प्रबंधन की अनुमति लेनी होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब मंत्री जी को कार्यक्रम करना होता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना का होता है, तो फिर वही मीडिया कर्मियों से गुहार लगाते हैं आइए हमारी चीज़ों को कवरेज कीजिए। फिर बड़ा सवाल है, हम भी अपील करते हैं उन मीडिया कर्मियों से, नक्षत्र के अलावा भी जो बाकी मीडिया कर्मी हैं, कि ऐसे मंत्रियों का बाइकआउट किया जाए। जब उनके विभाग का हम लोग कवरेज नहीं कर सकते हैं तो भाई फिर हम आपके आग्रह पे हम लोग क्यों जाए, हम आपके काम का भी बाइकआउट करेंगे, आपके काम की चीज़ों को भी नहीं दिखाएंगे। आप करते रहिए अपने मोबाइल से, अपने इंस्टाग्राम से प्रचार।